अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। मैं सौरभ सर आप तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कल जो आपका इंटर का और मैट्रिक का मॉडल पेपर जारी किया है उसका इस वीडियो में आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है उसमें आपका आंसर नहीं रहता है, केवल क्वेश्चन रहता है। और आपको बता दें जो आपका ये मॉडल पेपर जारी हुआ है लगभग इससे 30 से 35 नंबर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया है बिहार बोर्ड उससे, तो इसमें आपको अभी हम इंटरमीडिएट 70 जो ऑब्जेक्टिव आया है उसका आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बिहार बोर्ड से जुड़ा पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 जनवरी से हम लोग एग्जाम स्पेशल क्रैश कोर्स मैट्रिक और इंटर का प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार का सेकेंड रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। आप लोग के प्यार और समर्थन के चलते ही हम लोग इतना मेहनत किए, जिससे 2020 में इंटर परीक्षा में सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में सेकेंड रैंक दिया था। तो चलिए इसमें आपका केमिस्ट्री का जो न्यू पैटर्न पर यहाँ पर जारी हुआ है मॉडल पेपर, इसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव है। कितना? 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 35 बनाना है। हम लोग यहाँ पर 17 ऑब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो 1 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कोवैलेंट टाइप का क्रिस्टल है। हिंदी में आप इसको सहसंयोजक कह सकते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है इसका केवल मैं आंसर बोल दूंगा, जिससे आपका वीडियो कम मिनट का हो और आप लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक्सप्लेन करूंगा तो ये 1-2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। नंबर 2 कह रहा है डियर स्टूडेंट, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितना होती है? 2 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म का उदाहरण पूछ लिया है। 3 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मॉडल पेपर में जारी किया है बिहार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? तो 4 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सबस्टांस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इज। 5 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो उसका मानक अवकरण विभव पूछ लिया है। 6 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी -0.76 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से इसको दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इक्वल टू के, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है के ए पावर 2, यहाँ पर आपका बी दिया हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? इसमें आपका पूछ लिया है अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से व्यक्त होता है, तो आपका 8 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, ये आपका किस ऑर्डर का रिएक्शन है? तो ये आपका थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। 9 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 10 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए अयस्क। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर और पर टिक करेंगे। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो देखिए इसका ट्रिक है फॉन। क्या है? फॉन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आपका ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एसिड में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया है। 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 0 होता है। एसिड का कैसा स्ट्रक्चर होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर मांग रहा हूँ इसलिए जिससे आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल पूछ लिया है। 14 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी HI। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है इसका क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि जल्दी H+ आयन को यहाँ से रिलीज कर देता है, तो इसलिए इसका आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। तो यहाँ पर 15 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी का पूछ लिया। जो भी आपका आवर्त सारणी होता है पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपका संक्रमण तत्व मतलब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का पूछ लिया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है हम इसको बताए हैं ना, आप लोग प्ले लिस्ट में देखिएगा वहाँ पर बहुत ट्रिक के साथ समझाए हैं आपको आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो 16 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांजिशन एलिमेंट आपका डी ब्लॉक को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो 17 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए बहुत मेहनत से आप लोग के लिए आंसर की प्रोवाइड करा हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। इसके बाद आपको अगर इस वीडियो का देखिए ये वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक का। कितना का टारगेट है? 1500 लाइक का। अगर आप लोग 1500 लाइक कर देते हैं तो हम लोग नेक्स्ट में आपका फिजिक्स, उसके बाद आपका मैथ, उसके बाद आपका बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका इंटरमीडिएट का आपको यहाँ पर आंसर की मॉडल पेपर का प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको मैट्रिक का भी जो भी हमारे नए नए फैकल्टी आए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के सब लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको आपको टारगेट को कंप्लीट करना है। 1500 लाइक का टारगेट है। आप लोग इतना शेयर कीजिए कि वीडियो पर 1500 लाइक आए। उसके बाद आपको हम लोग यहाँ पर आगे जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका हम लोग आंसर की प्रोवाइड करा दें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। तो 18 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 18 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है 18 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। 19 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक 2+। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट जटिल आयन, यहाँ पर जो आपका जटिल आयन है CuNH4 की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंस्करण पूछ लिया है। तो 20 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होता है? DsP2।
और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जैसे हम लोग लिखते हैं sp3d2 और इसी में कभी कभी D2 आगे आता है, ये sp3 पीछे हो जाता है। इसका कारण क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इसलिए क्वेश्चन का आपको कुछ कुछ आंसर मांग रहा हूँ कमेंट में, जिससे आप लोग जो भी तैयारी किए हैं इंटर का वो आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, 21 नंबर में आपका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया है प्लेटिनम का इसमें, तो आपका 21 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। +2 होता है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज, तो 22 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या रहेगा, देखिए ऐसे ही बनता है, यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। 4 आपका हो गया, अल्केन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। 23 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीकरण विधि से भी होता है, लुकास प्रतिकारक विधि से भी होता है और वेक्टर मेयर विधि से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। 24 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, इससे हम लोग बेहोशी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। 25 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी एसीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, अल्कोहल में कौन रहता है, तो जल्दी जल्दी का आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अल्कोहल में कौन रहता है, ऑप्शन ए OH ग्रुप रहता है। आप लोग फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद किए होंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। तो 27 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए फेलिंग विलियन। इंग्लिश मीडियम वाले फेलिंग सॉल्यूशन पर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। तो 28 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। 29 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनाता है। 30 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन बनाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऐसा होता है, यह यही आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपका डीलोकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग 11th में रेजोनेंस में पढ़े होंगे। 31 में आपका कह रहा है यहाँ पर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी लोग जानते हैं COOH होता है। तो कहाँ यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका 31 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट, मतलब जो आपका वहाँ पर निकलता है ना, जैसे आप स्प्राइट वगैरह खोलते होंगे तो थोड़ा सा उसमें से गैस निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं एफरवेसेंसिस। क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं एफरवेसेंसिस ऑफ CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है। तो 32 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर एसिटिक अम्ल है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप रिएक्शन कराइएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बनाता है आपका सॉल्यूशन CH3COONA प्लस यहाँ पर H2O, और यही देखिए ये आपका CO2 जो निकलता है, इसी से आपका एफरवेसेंसिस निकलता है। जो आप स्प्राइट वगैरह कोको कोला का बोतल खोलते होंगे तो जो गैस निकलता है ना, वही एफरवेसेंसिस ऑफ CO2 होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो 33 का यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रहा, ऐसे ही देखिए यही आपका ईस्टर हो गया। ये वाला आपका क्या है, ईथर, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपका क्या है, ये आपका अल्डिहाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन गिब्स। 34 का आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइमरी DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। 35 का यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन एक ऐसा चीज़ है जो मानव शरीर में नहीं बनाया जाता, इसको आपको अलग से लेना पड़ता है, जो भी आप फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उससे मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? तो ऑप्शन ए नाइलॉन 6 में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आ रहा है यहाँ पर, ओरलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो आपका 38 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। किसका है? एक क्रायोलो नाइट्राइल का है। क्वेश्चन नंबर 39 का आ रहा है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? 39 का आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जो आपको तीनों दिख रहा है, सैक्रीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार कम करता है? 40 का आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एंटीपायरेटिक। क्या होगा? एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 41 का आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? तो 41 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 42 का आ रहा है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। 42 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सरफेस फेनोमेनन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब जो जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा। तो आपका 43 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका 43 का करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का निम्नलिखित में टर्सरी अमीन कौन है? तो आपका 44 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये आपका टर्सरी अमीन है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म आपको पूछ लिया है। तो 45 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ए गुएनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन एंड नियोप्रीन ऑल आर। तो 46 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कोपोलीमर है, मतलब बहुलक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, जो दर्द में आप लोग दवा लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो 47 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको एनाल्गेसिक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष है? 48 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? 49 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.1 MbCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं त्रिनोद पर, जो आपका कैथोड और एनोड पर पूछ लिया है, प्राप्त प्रतिफल है। तो 50 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका एनोड पर ऑक्सीजन जाएगा और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है जल में H2+Cl2 = 2HCl अभिक्रिया की कोटि पूछ लिया है, मतलब ये आपका किस ऑर्डर का रिएक्शन है? तो 51 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो 52 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस के ताप पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो 53 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन ज़्यादा इसमें रहता है, कार्बन का मात्रा ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? 54 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब इसमें आपको एम्फोटेरिक पूछा है, मतलब एम्फोटेरिक उसको ही कहा जाता है जो एसिड जैसा भी बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस एसिड पूछ लिया है, लेविस अम्ल पूछ लिया है। तो 55 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, Bi3। लेविस एसिड क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और लेविस बेस में इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग रिलीज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत पूछ लिया है, 56 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोजाइट। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उप धातु है? 57 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो Sb एंटीमनी है ये आपका मेटलॉइड है,
इसके बाद देखिए 58 नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड अणु में एस का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो 58 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी sp2। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H3PO3 एक क्या है आपका, तो ये आपका क्या है, जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सेंटर पर आपका आ जाएगा यहाँ पर फॉस्फोरस, उसके बाद इधर आपका एक OH ग्रुप है, इधर आपका एक OH ग्रुप है, इधर आपका एक H ग्रुप है और इधर आपका ऑक्सीजन है। तो 2 H निकालेगा, तो 2 OH निकालेगा तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका रहेगा डाइबेसिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का है द फार्मूला ऑफ मेर्क्यूरस आयन इज, तो मेर्क्यूरस आयन का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, 60 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया है, 61 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, +1 भी होता है +3 दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है K4FeCN6 में Fe का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया है, तो 62 में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी D2sp3। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका 6 होता है, तो 6 में आपका sp3d2 होना चाहिए, लेकिन ये आपका होता है कब, जब लिगेंड आपका वीक होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए इसको D2sp3 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, 63 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए इथाइल साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विच कंपाउंड फॉर्म्स इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल, 64 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की तरफ। 65 नंबर कह रहा है सोडियम इथोक्साइड तथा ब्रोमो इथेन अभिक्रिया करके देते हैं, 65 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी डाइथाइल ईथर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है जो भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट करके बताइएगा, आपको हमारी टीम रिप्लाई देगी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है C4H10O में आपका पूछ लिया है कि हाउ मेनी आइसोमोरिक ईथर आर रिप्रेजेंटेड बाई C4H10O, 66 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, 67 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी फिनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है, 68 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए HCHO। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट इज, 69 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए मिथेनोइक एसिड, इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है यहाँ पर द फार्मूला ऑफ क्लोरल इज, 70 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल इंटरनेट पर बिहार बोर्ड जारी किया है केमिस्ट्री का 12th का, इसका हम लोग आंसर की प्रोवाइड कराए हैं। इस वीडियो पर अगर आप टारगेट कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो का 1500 लाइक का, तो हम लोग आपको आगे का जो भी सब्जेक्ट है सबका आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। 11 जनवरी से आपको एग्जाम स्पेशल क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।